सालगिरह मनाना, केक काटना, गुब्बारे लगाना, फायरवर्क्स चल रहे हैं ब्रम, और सालगिरह कट रही है, प्री बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है एक दिन पहले, बर्थडे वाले दिन सेलिब्रेशन हो रही है, पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है एक दिन बाद। ये क्या है? ये किस हद तक है? हमाकत इसको यूं कहा जाएगा कि एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसके ना कोई लॉजिक नहीं है, कोई सर पैर नहीं है। हालांकि साल गिरा, एक साल गिरा, यानी आपकी जिंदगी कम हो रही है, आप मौत के करीब जा रहे हैं, और आप लोग इस पे एक सवाल ये करते हैं कि ये हम लोग अगर किसी चीज पे खुश हो रहे हैं तो ये मौलाना लोगों को हमारी खुशी से तकलीफ क्यों हो रही है? यानी अगर एक खुशी मना के हम थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं तो चलो एक जिंदगी का एक साल कम हो गया, तो गम से क्या फायदा है? तो अगर थोड़ा सा खुश हो जाएंगे तो क्या वो इस पे बोलते हैं ना कि भाई हमने एक साल जी लिया, हम इसकी खुशी मना रहे हैं। जी लिया ना, तो देखें खुशियां फ्यूचर की होती है, माजी की नहीं होती। गुजर गई गुजरान, क्या झोपड़ी क्या मैदान। भाई तो गुजर गई है, वो तो गुजर गई ना। एक फांसी के फंदे पे एक आदमी लटकने वाला है, लटका हुआ है, और कहने कल आपको लटकाना है, तो वो कह रहा है कोई बात नहीं यार, मैंने लाइफ को इतना एंजॉय किया, कोई कल लटक जाऊं तो क्या होगा। ठीक है ना। और उसके बरक्स आप इसी मिसाल को उल्टा ले जाएं, सारी जिंदगी जेल में गुजर गई, कल उसको रिहाई मिलने वाली है, और वो मरने वाला है भले। हाँ, वो रिहाई मिलने वाली है, उसकी खुशियां का हो, तो फ्यूचर को सोच के खुश होगा, फ्यूचर को कि मेरी रिहाई होने वाली, भले उसके दिन कम ही हो। हाँ, तो ये कि फेक खुशी है सालगिरह की, जिसकी कोई लॉजिक नहीं है, कोई सर पैर नहीं है। तो हमें खुश होने से लोगों के कोई तकलीफ नहीं है। हम कहते हैं आपके प्रैंक देख के खुश हो जाए ना। क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। लेकिन ये फेक वाली बात जो आपने बोली है ना, फेक खुशी, ये 100% देखें, ये सब उन लोगों के काम है जो अंदर से खुश नहीं होते। खुदा की कसम। जी हाँ, भाई वाह, जो अंदर से खुश नहीं होते, मसनूई खुशियां, मसनूई खुशी, नकलीपन, और अपने आप को दिखाना कि हम कितने खुश हैं। जी जी। और पोस्टें करना और सोशल मीडिया पे दिखाना कि भाई मैं तो बहुत। मैं आपको एक छोटा सा चुटकुला सुनाता हूँ ना। हमारे दोस्त जर्मनी में, उन्होंने एक पंजाब की एक शादी की वीडियो दिखाई किसी गोरे को। अब आपको पता है पंजाब में बहुत से लोगों में रिवाज है नाचने का, तो वो नाच रहे थे, तो गोरे ने कहा यार इन सब ने पी भी है। तो मेरे शागिर्द हैं, उन्होंने कहा कि कहते हैं, मैंने गोरे से कहा नहीं। तो कहना ये बगैर पिए इतने खुश कैसे हैं कि नाच रहे हैं ये लोग। तो मैंने कहा दोबारा गोरे से मुलाकात हो ना, तो उससे कहना कि तुम्हें इस पे हैरानगी हो रही है कि बगैर पिए इतने खुश कैसे हैं कि नाच रहे हैं। ऐसे भी लोग मौजूद हैं हमारे पाकिस्तान में कि जो नाचे बगैर खुश होते हैं, उनको पीना तो दूर की बात, खुश होने के लिए नाचने की भी जरूरत नहीं, तो उनको इस तकल्लुफ की भी जरूरत नहीं। और अजीब सी बात है, शादी किसी की है, नाच कोई क्यों रहा है? दुल्हा कोई है, दुल्हन कोई है, अब्दुल्ला, वो क्या कहते हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अजीब सी बात है भाई, किसी और की खुशी है, खुशी एक्सप्रेस करने के और दूसरे तरीके। ये नाच के और बाकायदा झूमरे डाल के, ये भी अच्छा। अगर मर्द हजरात आपस में झूमर डाले जाएगा, देखिए नाचना तो एक अलग चीज है ना। नाचना ये तो मेरा ख्याल है इस दलील से मैं इत्तेफाक नहीं, उसकी शादी में आप क्यों खुश हैं, दोस्तों की शादी में इंसान खुश होने पर कोई पाबंदी, खुश हो शरीयत की हुदूद के अंदर रह के खुश होना। ये लेकिन वो भाई दुल्हा से ज्यादा खुश हुआ हुआ, उछल रहा है, नाच रहा है, और एक तूफान बदतमीजी। आपको पता है शादियों में क्या क्या नहीं होता। देखिए खुश होने पर पाबंदी नहीं है, लेकिन नाचना मुनासिब नहीं है, बस इसकी वो की जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अपने ऑनर को बताए बगैर, मिसाल के तौर पे उसने कहा यार ये ले आओ, और पीछे से एक कमीशन रख लिया, और ऑनर को भी वो चीज़ लाके दे दी उतने में ही, मतलब नुकसान नहीं दिया, और चुपके से कमीशन रख लिया। जायज़ नहीं है। वजह उसकी ये है कि जब आप किसी की तरफ से कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप उसके वकील होते हैं। सही है। तो जितने बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, जितने फ़ायदे मिलेंगे, वो मुवक्किल की तरफ लौटते हैं सारे के सारे। ये एक शरई मसला है। वाह। तो होता है आप कुछ सब्जी लेने के लिए गए, आपने किसी को अंडे लेने के लिए भेजा, उसने कहा पैसे नहीं ले रहा मैं तुझसे, तो अब वो आपसे नहीं ले सकता पैसे, क्योंकि ये आप अपने लिए नहीं खरीद रहे, आप अगले के लिए खरीद रहे। धोखे पे आएगा वरना। हाँ, ये धोखे में। आप उसको बता देंगे सर उसने पैसे नहीं लिए, अगरचे वो आपके ताल्लुक के बेस पे नहीं लिए। जब आप अपने लिए परचेजिंग कर रहे हैं तो आप उससे फ़ायदा उठाएं अपने ताल्लुकात का। जब दूसरे के लिए परचेजिंग हो रही है तो आपके ताल्लुकात का फ़ायदा जाएगा उसी को, मुवक्किल को, जिसने आपको वकील नुमाइंदा बनाया। जो मर्द हजरात हिम्मत करना चाह रहे हैं कि दूसरी शादी करे, क्या तरीका है? करके बता दें, हो गई है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, यही हल है, और इसका कोई। हाँ, लेकिन मैं बार बार बताऊं, देखें दो शादियों में दोनों के साथ बराबरी, दोनों के हुकूक ज़रूरी है। मेरी बातों का लोग गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं, बहुत से ऊट पटांग वाक़यात सामने आ रहे हैं। जनाब शादी कर ली, पहली को लटका दिया, या चंद दिन दूसरी के साथ टाइम गुजारा, उसको फिर इग्नोर करना शुरू कर दिया,
ये हराम है, नाजायज़ है। अल्लाह मियाँ ने बार बार कहा इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलू, हुकूक पूरे नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए इजाज़त नहीं है। अब बताने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, सोसाइटी में इसकी नीड है, ज़रूरत है कि आप शादी करें लेकिन हुकूक पूरे करके। तो अब जब आप पक्का आपका इरादा है मैं हुकूक पूरे करूंगा, दोनों के साथ बराबर मामला करूंगा, तो फिर अल्लाह ने जब आपको परमिशन दे दी है तो ख़वातीन की ज़रूरत भी है। तलाक याफ्ता, कंवारी, बेवा, बहुत सारी औरतें हैं जिनको मियाँ ही नहीं मिल रहा। मैं अभी चंद दिन पहले की बात है, 1.5 हफ्ता भी नहीं हुआ होगा इस वाक़े को, एक खातून ने मुझे जो है वो रोक के मुझे मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा मैं तलाक याफ्ता हूँ, मेरे शौहर ने मुझसे दूसरी शादी की, आपका बयान सुन के आपकी वजह से मुझे अच्छा शौहर मिल गया। तो उन्होंने अपने शौहर को, हस्बैंड को वहीं बताया, मेरी तस्वीर खींच के ना भेजी अपने मियाँ के पास, ठीक है, कि मुझे मुफ्ती साहब, तो मियाँ ने कहा कि मेरी तरफ से भी मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा करें। तो ख़वातीन की ज़रूरत है ये, लिहाजा ढीठ बनना पड़ेगा इसके लिए ये नहीं है कि वाइफ की परमिशन या ससुराल की परमिशन या अब्बा की या अम्मा आगे की। का जो मुफ्ती साहब माजरत के साथ जो भंड होने वाला है, भंड होगा तो भंड के ही तो सारे काम दुनिया में। जो बच्चा उठा के यूं करके 2 उठाए और 2 पीछे चलते हुए आ रहे हैं, मैं तो जा रही हूँ अम्मा के घर, मिनी हार्ट अटैक वहीं आ गया शौहर के। जब शहद निकालना है तो मक्खियां काटेंगी भाई। वाह वाह वाह, क्या अच्छी बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहो कि मैं जब छत्ता लेने के लिए जाऊंगा तो मक्खियां कहेंगी आइए बिस्मिल्लाह कीजिए। तो लेकिन मैं एक बात यहाँ पे भी करूं कि कदम बढ़ाओ, हिम्मत करें। दूसरी शादी जब आप हो जाएगी ना तो पहली बीवी ही तीसरी करवा देगी। ये मेरी बात आप लिख लें कि वो बोलेगी, इसको भी पता चले ना दूसरी वाले को सौतन क्या होती है। कुछ रिएक्शन तो होता है, उसका हक भी है, मैं समझता हूँ, उस पर शोका नहीं है, उसकी एक नेचर का हिस्सा है, वो रिएक्शन बर्दाश्त करे। थोड़े दिनों में मामला इंशाल्लाह उम्मीद है सेट हो जाएंगे, जिसके साथ भी ऐसा होना। लेकिन ये कि एकदम बौखला जाना। परसों एक मौलवी साहब ने किसी बेवा से शादी की, मेरे पास आए हुए बेचारे ऐसे लग रहे थे जैसे कोई पता नहीं चर्च का कारोबार करते हुए पकड़े गए ये। तो ऐसे शर्मिंदा और कह रहे यार मैंने कर लिए, मेरे तो खानदान, मेरे मौलाना साहब थे, थोड़ा यंग थे, तो कहने लगे यार मुझे लग रहा है मैंने शायद गलत किया है कुछ। बेवा थी, बच्चे भी थे उसके, यतीम बच्चे भी रखे। तो मैंने कहा यार जिंदगी में पहली दफा आपने ना कोई शायद मौलवी साहब इतना अच्छा काम किया है तो इस पे आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं।